कौन सी नदी है? SJCRVS। एस फॉर कौन सा था? सिंधु। जे फॉर झेलम, आर फॉर रावी, वी फॉर ब्यास, एस फॉर सतलज। ठीक है। सिंधु नदी कहाँ निकली थी? तिब्बत के मानसरोवर से निकली थी। सिंधु से लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए कहां पर? पाकिस्तान में, यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी में ही सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। इसमें दो भागों में बांट दिया गया था, नदियों का विभाजन कर दिया गया था, पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। SJC ऊपर की जो 3 नदियां थी उनका जल दे दिया पाकिस्तान को, RVS का जल किसको दे दिया था? भारत को। जब समझौता विभाजन होता है तो इसी का ही उल्लंघन किया जाने लगता है। एस के बाद में आई थी जे, जे फॉर झेलम। झेलम आई थी नाग, झेला नाग, नाग नहीं झेला जाता, वैरी नाग, अनंतनाग, शेष नाग, ये सब कहाँ थे? जम्मू कश्मीर से। ये झेले नहीं जा रहे थे ना, यानी झेलम नदी थी। झेलम नदी जाकर किसमें मिल गई थी? वहां से उद्गम हुआ था वेरीनाग से, और फिर ये मिल गई थी जाके कहा? सिंधु से मिल गई, SJC हो गई। अब तीसरी नदी आई सी, सी फॉर चेनाब। चेनाब नदी की खास बात थी चुनाव करना। चंद्र और भागा 2 नदियां थी। कौन सी नदियां थी? चंद्र और भागा 2 नदियां थी। रोहतांग दर्रे के पास में थी। कौन से था? है दांडी, तांडी, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, तांडी। वहां पर चंद्र और भागा 2 नदियां मिली थी, और उन नदियों से बनी थी कौन सी? चिनाब। चिनाब नदी। कौन सी नदी बनी थी? चिनाब। और चिनाब पाकिस्तान में जाके किससे मिल गई थी? सतलज नदी से मिल गई थी। वही कहानी SJC की। आर फॉर आ गई रावी। रावी नदी फिर आ जाओ अपना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से निकली थी रावी, कांगड़ा, कांगड़ा भांगड़ा वाली नदी है, कांगड़ा भांगड़ा वाली, रावी रावी रावी। रवि ने भांगड़ा किया। रवि ने क्या किया? रवि ने रवि ने रोहित के साथ मिलकर, रवि ने रोहित के साथ भांगड़ा किया। रवि ने रोहित के साथ भांगड़ा किया। रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास में कहां मिली? कांगड़ा जिले से मिली। रवि ने रोहित के साथ भांगड़ा किया। रोहतांग दर्रा, रावी आ गई, और कांगड़ा से हमें पता ही चल गया कि कांगड़ा, कल्लू कांगड़ा के ट्रक हेम में चलते थे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश आ गया। तो रावी से यहां से निकली हिमाचल प्रदेश, और बाद में पाकिस्तान में जाके चेनाब में मिल जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी। अब आ गई प्यासी प्यास, कल्लू, कुल्लू, कुल्लू, कुल्लू के पास में प्यास या व्यास कुंड। जिसको प्यास लगी वो व्यास कुंड से पानी ले ले। तो व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। राज्य वही है हिमाचल प्रदेश, दर्रा वही है रोहतांग दर्रा। अब कांगड़ा की जगह पे कल्लू आ गए हैं। कौन आ गए? कल्लू। प्यासे कल्लू। कौन कल्लू? प्यासे कल्लू। ट्रिक बता रहे, प्यासे कल्लू। प्यासे कल्लू यानी कि व्यास कल्लू, कल्लू कल्लू कल्लू, कुल्लू कांगड़ा होता है ना, कुल्लू हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर निकलता है। ठीक है, ये निकली व्यास नदी। राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था। व्यास कुंड से निकली, दर्रा वही रोहतांग दर्रा, और जाकर फिर किसमें मिल गई? पंजाब में सतलज नदी से मिल गई थी। पंजाब में किससे मिल गई थी? सतलज नदी से। जगह का नाम था कपूरथला। ठीक है, क्या नाम था? कपूरथला के पास में व्यास नदी किससे मिल गई थी? सतलज नदी से मिल गई थी। ठीक है, SJCRV, और लास्ट नदी आ गई हम लोगों की सतलज। कौन सी नदी आ गई? सतलज। देख लेते हैं जरा हम लोग। अगली नदी, लास्ट नदी आती है सतलज। याद हो गई कि नहीं हो गई? वेरीनाग से झील कौन सी नदी निकलती है? और तिब्बत की चुमयुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु। इधर वाली बता। सिंधु। कौन सी नदी निकलती है? चुमयुंगडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर झील से। कौन सी नदी? कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है। वितस्ता नदी कौन सी थी? झेलम। चंद्रभागा नदी कौन सी थी? चा से चेनाब, चा से चंद्रभागा। चेनाब, चंद्र भागा। चुनाव करने के लिए चंद्रभागा, चुनाव करने के लिए चंद्रभागा, चुनाव करने के लिए चंद्रभागा। टांडी वाली बताई थी ना। अगली आ जाओ, सतलज नदी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि भारत के बाहर से आ रही है। एक नदी अभी ऊपर बताई थी ना, बताई थी, कौन सी बताई थी? सतलज, वो सिंधु।
अब आएगी यहाँ पर कौन सी? सतलज नदी। कौन सी नदी आएगी? सतलज नदी। कौन से दर्रे से प्रवेश करेगी? शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा उद्गम। शिपकीला दर्रा से निकलती है। नहीं, उद्गम लिखो तिब्बत का मानसरोवर। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? मानसरोवर झील के राक्षस ताल या राक्षस ताल से। राक्षस ताल कहे या राक्षस ताल कहे, राक्षस ताल या राक्षस ताल से ये नदी निकलती है सतलज। देखो भैया, राक्षस लोग सत्य नहीं बोलते। ट्रिक बता रहे, राक्षस लोग सच नहीं बोलते। राक्षसी है, नाम में ही राक्षस लगा है। सच नहीं बोलेंगे। सतलज, सत के लिए लजेंगे नहीं, सत नहीं बोलेंगे। उद्गम तिब्बत का मानसरोवर झील राक्षस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के शिवकीला दर्रा, ये दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। क्या नाम है? शिवकीला दर्रा। शिवकीला दर्रा कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। दर्रा कौन सा है? शिवकीला दर्रा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के शिवकीला दर्रे से नदी निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। भारत में प्रवेश कर जाती है हिमाचल प्रदेश से। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर पंजाब राज्य में है। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध नदी घाटी परियोजना में पढ़ाया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध कहां पर है? पंजाब राज्य में। नदी कौन सी है? सतलज। सतलज नदी पर एक बांध है, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध है? कौन सा बांध है? बोलो बच्चे। भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध पंजाब में सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर, पंजाब में भाखड़ा नागल बांध। जब सच की जीत होती है ना, तो सभी लोग भांगड़ा करने लगते हैं। सच की जीत, सत्य की जीत, सत्य की जीत पर क्या करने लगते हैं? सतलज, सत्य की जीत। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्यों में यह नदी बहती है। लंबाई लिख लो 1500 किलोमीटर और भारत में 1050 किलोमीटर। लंबाई 1500 किलोमीटर, भारत में 1050। 1500 किलोमीटर और भारत में 1050 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर और भारत में कितनी होती है? बोलो। 1050 किलोमीटर। कौन सी नदी है? ये थी सिंधु की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां? सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां। आई समझ में कि नहीं आई? है? तिब्बत का मानसरोवर झील कितनी नदियां निकली थी? पहली कौन सी थी? सिंधु। दूसरी कौन सी थी? सतलज। तीसरी कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना? सिंधु कहां से निकली थी? तिब्बत के मानसरोवर से। भारत में कौन से दो राज्य हैं सिंधु के? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किन दो के बीच में हुआ था? पाकिस्तान के प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। अयूब खान। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। संधि के तहत दो भागों में नदियों को बांट दिया था। तीन कौन सी थी? एसजेसी पश्चिमी नदियां थी। कहाँ जाएगा जल? पाकिस्तान में। और आरबीएस भारत में रहेगा। ठीक है ना? दूसरी नदी बताओ। झेलम नदी कहां से निकली थी? वेरीनाग से। वेरीनाग किस राज्य में?
जम्मू कश्मीर में झेलम नदी वेरीनाग से निकली थी। कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में किससे मिल गई थी? सिंधु नदी से मिल गई थी। तीसरी बताओ। सी फॉर चेनाब। चेनाब का राज्य बताओ। कांडी। चंद्रभागा दो नदियों के मिलने से बना था क्या? चेनाब नदी। चेनाब नदी कहाँ पर गई थी? पाकिस्तान में किससे मिल गई थी? सतलज से। आर नदी बताओ। रावी कहाँ से निकली थी? रोहतांग दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी थी? रावी। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी निकली थी। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से निकली थी। कांगड़ा से निकली थी। रवि और रोहित ने कांगड़ा किया था। रवि और रोहित ने भांगड़ा किया था। रोहतांग दर्रे के साथ कांगड़ा में निकली थी। कौन सी? रावी नदी। राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़कर रावी कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में किससे मिल गई थी? चेनाब से। वी बताओ। व्यास। व्यास कहाँ से निकली थी? व्यास बताओ। व्यास कुंड और कुल्लू से निकली थी। राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। फिर व्यास किधर गई थी? पंजाब में किससे मिल गई थी? सतलज से। SJCRVS। लास्ट वाली सतलज आती ना, सतलज से मिल गई थी। लास्ट वाली नदी तिब्बत मानसरोवर की शिवकीला दर्रा से। कौन सी निकली थी? सतलज। सतलज नदी शिवकीला दर्रे से प्रवेश करी थी भारत में। फिर उसके बाद कहाँ गई थी? है? भारत में कितने राज्यों में है सतलज नदी? जम्मू कश्मीर गई थी सतलज। पंजाब। दो राज्यों में सतलज नदी है सिर्फ। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्य हैं। देखिए भैया, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये रहा पंजाब। यहाँ से घुसी सतलज नदी। ऊपर नहीं जा रही है जो जम्मू कश्मीर ले जा रहे थे, नहीं, यहाँ से गई, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब से होती हुई यहाँ कहाँ हो गई? पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। और प्रवेश करके सतलज नदी कहाँ मिल गई जाके? सिंधु नदी में मिल गई। किसे मिल गई? सिंधु नदी। सतलज नदी पर एक बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध। किस राज्य में पड़ता है? यहाँ पर ये सब मिल जाती है। यहाँ पर ये सब ड्रामा खत्म है। फिर अकेली सिंधु रह गई और ये जाके यहाँ पर अरब सागर मिल गए। हमने बनाई तो है जी, ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं ये सब नदियां, ये मिल गई और फिर ये अकेली आ गई और ये जाके कहाँ गिर गई? सीधी अरब सागर में गिर गई। ये है कहानी। तभी तो ये सहायक नदियां, सारी नदियां सिंधु में जाकर मिली हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। जब ये नदियों का पानी इसमें मिल जाएगा, पानी जब इसमें मिल जाएगा तो पानी तो सबका इसी में आ रहा है, सारी नदियों का, तो ये अकेली नदी जाकर अरब सागर में गिरती है। हाँ, वो गई, पानी सबका इसी में जाता है। ऐसे यमुना नदी भी अभी हम लोग कल पढ़ेंगे, गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा जाके यहाँ पर जाके गंगा नदी का डेल्टा बनाती है यहाँ पर सुंदरबन का। तो ये अकेली गंगा थोड़ी जा रही, रास्ते में जितनी नदियां इसमें मिल रही हैं, जितनी सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना जाके मिल जाती है उसमें गंगा में, और गंगा ले जाकर सीधे कल पढ़ेंगे ना इसको, सुंदरबन के डेल्टा में यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है जाके। समझ गए? ठीक है, तो अपवाह तंत्र था ये सिंधु का। कल गंगा का और ब्रह्मपुत्र का दो का अपवाह तंत्र हम लोगों को पढ़ना है।